श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय, जिसका नाम विभूति योग है, बहुत ही विशेष और बहुत ही विचित्र है। विभूति का मतलब यहाँ है भगवान की सब प्रकार से प्रेजेंस या मैनिफेस्टेशन, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य ज्ञान और अभ्यास के द्वारा जो भी सफलता प्राप्त करता है वो भगवान की ही देन है, भगवान ही की शक्ति है वो, और उसमें हमें भगवान ही दिखना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर विचार है। दूसरा, विभूति का जीवन में क्या महत्व है। ऐसा बताया गया है कि विभूति भगवान शिवा को भेंट की जाती है। विभूति हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन का अंत विभूति ही है और कुछ नहीं। जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम अपना समझते हैं, वो अपना नहीं है। सो जीवन को उस हिसाब से, उस तरह से व्यतीत कीजिए कि हमेशा याद रहे कि हमारा अंत विभूति ही है। ये अध्याय बहुत विचित्र इसलिए भी है कि एक तरफ तो जो सफलता हमें प्राप्त होती है, जो अभ्यास करके, जो नॉलेज से अभ्यास करके हम अचीव करते हैं, वो सब भगवान का रूप है। उसमें हमें भगवान ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो मन में ये आशंका उत्पन्न होती है कि अगर ऐसा सब है तो इसका अंत क्यों विभूति में ही हो जाता है, इसका अंत क्यों ऐश में ही बदल जाता है। यहाँ मुझे स्टीव जॉब्स के वो शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रोडक्ट्स बनाई, बहुत सफलताएं हासिल की, लेकिन मैं उस समय तो ये सोचता था कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना धन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज जब मेरे जीवन का अंत होने को है, मैं समझता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ होते हुए भी मैं किसी दूसरे को अपनी इस शैया पे नहीं लटा सकता। मैं किसी दूसरे को ये नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु तुम ले लो, मेरी जगह पे तुम मर जाओ, मैं तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को इतना धन दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये आज मैं फील करता हूँ, आज मैं समझता हूँ कि यह सब माया ऐसी है कि जिसमें जीवन में प्रेरित तो हमें होना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अल्टीमेटली, फाइनली सब कुछ यहीं छोड़ जाना है और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। इस अध्याय का श्लोक क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 7 तक भगवान की विभूति, योग शक्ति जानने की आवश्यकता और किस प्रकार जाना जाए और उसका क्या फल है। श्लोक 8 से 11 तक भक्ति योग का कथन और उसका फल। श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान को अपनी विभूति उल्लेख करने की प्रार्थना और विभूति जानने का फल। और श्लोक 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूति और योग शक्ति का कथन। और अब 10वें अध्याय के श्लोक 1 से लेके 42 तक इनका हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित के लिए उस इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला को प्रकट होने वाले ना देवता लोग जानते हैं,
और न ही मैं ऋषि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। और जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों को वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से भी होते हैं। और हे अर्जुन, 7 तो महर्षि और 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे ही भाव वाले और सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। और जो पुरुष मेरे इस परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन भी मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे ही में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभावशील मेरे कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं शीघ्र ही प्राप्त होता हूँ। मैं तत्व ज्ञान योग देता हूँ और हे अर्जुन, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और इस प्रकार भगवान वे वचनों के सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं को भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषियों नारद और असित और देव ऋषि तथा मैं ऋषि व्यास और स्वयं भी आप भी मेरी प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना दानव जानते हैं ना देवता ही जानते हैं। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, यह मुझे बताइए। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने के योग्य हैं, यह भी बताइए। और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और परमेश्वरीय विभूति रूप को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की इच्छा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से
कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत तो है ही नहीं। और हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य मैं हूँ। और मैं 49 वायु देवताओं की मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। और मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। और मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं के पुरोहितों में बृहस्पति मेरे को ही जान। और हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी की कार्तिक और जलशय में समुद्र हूँ। और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ तथा सब प्रकार यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों का हिमालय पहाड़ हूँ। और सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। और हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रव नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। और हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र और गांवों में कामधेनु और शास्त्रों रीति से संतान उत्पन्न करने के हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्प राजा वासुकी भी मैं हूँ तथा मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। और पितरों में आर्य नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों का यमराज मैं हूँ। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ और पशुओं में मृगराज हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। और मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागवती गंगा में हूँ। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या इन परस्पर में विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए उसके जानने वाला वाद हूँ। तथा मैं अक्षरों में आकार और समासों में दन और समासों और अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाली उनकी उत्पत्ति का कारण और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में वृत्त, साम और छंदों में गायत्री छंद और महीनों में माघ शीर्ष का महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक तत्व भाव हूँ। और वृषवंशियों में वसुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय ये भी मैं हूँ। और कवियों में मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। और गोपनीय अर्थात गुप्त रखने के योग्य भावों को मौन रूप से रखना, भावों में मौन हूँ तथा ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर
कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परतंप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, और यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एकदश अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। तथा हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।